नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। भारत के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मणिपुर हिंसा मामले में खबर दिखाने वाले पत्रकारों को एक बड़ी राहत देते हुए कहा कि इन पत्रकारों पर 153 धारा आईपीसी की 153 धारा नहीं लगाई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि धारा 200 आईपीसी भी इनके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए। मैं बता दूं कि 153 जो होता है वो दो समुदाय या दो वर्गों में संघर्ष कराने या दंगा या क्लैश कराने वाली धारा होती है, और 200 जो है वो सबूतों को गलत ढंग से तथ्य को पेश करने की धारा होती है। तो सीजेआई महोदय ने कहा कि ये धाराएं जो हैं वो नहीं लगाई जा सकती है पत्रकारों के ऊपर, क्योंकि आए दिन आर्टिकल छपते रहते हैं और पत्रकारों का काम है जो समाज में हो रहा है उसे दिखाना, उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं। यही सारी बातें मतलब उन्होंने बताते हुए, और मणिपुर हिंसा में जिन पत्रकारों ने खबर दिखाई थी उनको राहत दे दी है, और जब ये राहत उनको मिली है तो अब मनीष कश्यप के लिए भी राहत की उम्मीद जग रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि मनीष कश्यप को भी अब इस वर्डिक्ट, इस स्टेटमेंट के आधार पर निचली अदालतों में उनको भी राहत मिल सकती है, क्योंकि ऑनरेबल सीजेआई का जो भी स्टेटमेंट होता है या केस में जो वर्डिक्ट होता है या जो भी मामले उनके द्वारा बताए जाते हैं, जो उनके द्वारा इलस्ट्रेशंस होता है, जो भी उनका बयान होता है, वो निचली अदालतों के लिए एक रेफरेंस और एविडेंस के तौर पर वकीलों के द्वारा पेश की जाती है। हम लोग भी अदालतों में, निचली अदालतों में सीजेआई महोदय का या फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज का स्टेटमेंट या वर्डिक्ट को हम लोग उसकी चर्चा करते हुए और निचली अदालतों में एविडेंस के तौर पर हम लोग पेश करते हैं और अपने अपने मुवक्किलों को यानी क्लाइंट्स को राहत दिलाते हैं। अभी इस वक्त आपको जो अखबार का कटिंग मेरे पीछे दिख रहा है वो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है, और ये अखबार 16 सितंबर 2023 का यह अखबार है। टाइम्स ऑफ इंडिया पटना वाले पेज पर यह छपा हुआ है, जिसमें साफ साफ सीजेआई महोदय ने जो बातें कही, मैं जो अभी आप लोगों को बता रहा हूं, ये बात उसमें बताई गई है। तो मणिपुर हिंसा का मामला, जिसमें खबर की गई थी कि वहां हिंसा फैली हुई है और हिंसा फैली भी थी, और किस तरह से बर्बरतापूर्ण वहां पर व्यवहार किया गया था, महिलाओं के साथ नंगी परेड कराई गई थी, उस तक की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहत दे दी गई। तो अब निचली अदालतों से हम उम्मीद करते हैं कि इस आधार पर निचली अदालतें जो है वो मनीष कश्यप को भी राहत देगी, क्योंकि मनीष कश्यप ने तो किसी हिंसा को दिखाया भी नहीं था और उनके रिपोर्टिंग के बाद कोई हिंसा भड़की भी नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई महोदय ने साफ कहा है कि मनीष कश्यप को राहत मिलनी चाहिए, और मनीष कश्यप को राहत मिलती नजर आ रही है। निचली अदालतें अब उनको राहत देंगी, क्योंकि ऑनरेबल सीजेआई महोदय ने पत्रकारों के पक्ष में एक बड़ी बात बोल दी है और मणिपुर के उन पत्रकारों को राहत भी दे दिया है। हालांकि अभी भी कुछ नेता लोग और कुछ लोग जो है वो गलत ढंग से तर्क और तथ्य को प्रस्तुत करते हैं और मनीष कश्यप को यूट्यूबर बताते हैं, जबकि पूरी दुनिया ने देख लिया कि मनीष कश्यप ही सच्चे पत्रकार हैं और मनीष कश्यप की पत्रकारिता का लोहा देश के बड़े बड़े टीवी चैनल वाले, देश के बड़े बड़े अखबार वाले भी मान रहे हैं और बड़े बड़े नेता भी उनके पत्रकारिता की प्रशंसा कर रहे हैं। तो जब एक पत्रकार को राहत मिल गई तो दूसरे पत्रकार को भी राहत मिलेगी, इसकी उम्मीद जग गई है। और अगर ये क्राइम है तो ये क्राइम मतलब अगर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हिंसा हो रहा है या बिहारी मजदूरों के साथ सताने जैसा कोई व्यवहार हो रहा है, अगर ये गलत है तो ये गलती 17 सितंबर 2023 यानी विश्वकर्मा पूजा के दिन पटना संस्करण में हिंदुस्तान अखबार ने भी ये गलती की है। क्या गलती की है? तो जहानाबाद के महबदा गांव में के 6 निवासी जो तमिलनाडु में मजदूरी करते थे, मैं नाम तक बता देता हूं। एक का नाम है अशोक कुमार, दूसरे का नाम है वाल्मीकि कुमार, तीसरे का नाम है चितरंजन कुमार, चौथे का नाम है पवन कुमार, पांचवे का नाम है जितेंद्र कुमार और छठे का नाम है विनय कुमार। इन मजदूरों को वहां पर गलत ढंग से फंसा लिया गया था, उनको मुक्त कराया गया है तमिलनाडु और बिहार के पुलिस के साझा प्रयास से। तो जब हिंदुस्तान अखबार ने खबर छाप दिया कि मजदूरों को वहां पर फंसाया गया था और मजदूरों को बंधक बनाया गया था, तो मजदूरों को मुक्त कराया गया। और यही खबर अगर मनीष कश्यप दिखाते या डिजिटल मीडिया का कोई भी पत्रकार दिखाता तो उन पर मुकदमा कर देती बिहार की सरकार, लेकिन हिंदुस्तान अखबार ने दिखाया है तो उस पर मुकदमा नहीं होगा। और होगा भी कैसे, क्योंकि ये रिपोर्टिंग तो सच है। झूठा मुकदमा तो डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के खिलाफ हो रहा है।
ये दो बातें मैं आप लोगों को बताता हूं कि देखिए कि वही काम अगर अखबार करते हैं, वही काम नेता करते हैं। खुद सीएम साहब ने भी तमिलनाडु में मजदूरों के ऊपर हो रहे अत्याचार की चर्चा करके ट्वीट किया था, फेसबुक पोस्ट लिखा था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने, बड़े बड़े अखबारों ने भी जो है इसकी चर्चा की थी और नेशनल चैनलों ने भी दिखाया था। इतना होने के बावजूद न किसी नेशनल चैनल पर, न किसी अखबार पर, न किसी नेता पर कार्रवाई हुई, बल्कि मनीष कश्यप पर बिहार में 4 और तमिलनाडु में 6 मुकदमे दर्ज किए गए। और जब मुकदमे दर्ज हो गए, पुलिस को लगा, तमिलनाडु पुलिस को, कि सबूत तो हम जुटा नहीं पाएंगे मनीष कश्यप के खिलाफ और बहुत जल्द बेल मिल जाएगा। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि तमिलनाडु के 6 मामलों में डिफॉल्ट बेल मिल गया है। ये तमिलनाडु की सरकार को लगा कि कोई एविडेंस नहीं है मनीष कश्यप के खिलाफ, तो उन लोगों ने एनए से लगा दिया। तो यही हो रहा है, मनीष कश्यप पर जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ मनीष कश्यप की मां और एक भारत के सीमा पर तैनात जवान की पत्नी मधु देवी, उनकी पूज्या माता श्री दर दर भटक रही हैं। सभी बड़े नेताओं के दरबार में, तो कभी राज्यपाल के दरबार में भटक रही हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अमित शाह गृह मंत्री के दरबार में वो पहुंची, कहां लगा था दरबार और क्या हुआ था, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोग जान चुके हैं झंझारपुर का मामला है, लेकिन उस लेटर में क्या हुआ था और उस दिन क्या हुआ था, ये अगले वीडियो में मैं बताता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय बीजेपी।